मैं उर्दू कॉन्फ्रेंस के शुरका और मुंतज़मीन को यही कहना चाहता हूँ कि हमें उर्दू और हिंदी के तफ़र्क़े को भुलाने और कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हिंदी और उर्दू के फ़र्क को कम करके हम अपनी बोली को बहुत ज़्यादा तरक्की दिला सकते हैं। मैं उर्दू कॉन्फ्रेंस के शुरका की खिदमत में एक नज़म पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये नज़म उन्हें सोचने पे मजबूर करेगी। आज के हालात पर जिसमें अमन व अमान और ज़िंदगी के लाले पड़े हैं, जहाँ हम एक तरफ मुंबई में होने वाली दहशतगर्दी को देखते हैं तो फ़ौरन ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग के बादल मंडलाना शुरू हो जाते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम खौफज़दा हो जाते हैं, एक हरास फैल जाता है। मुंबई के वाक़े के चंद दिनों बाद ही कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात उठने शुरू हो गए। 40 से ज़्यादा अफराद कराची के इस दहशतगर्दी का शिकार हुए, और अब भी जब कराची से हमें कोई फ़ोन करता है, हमसे बात करता है, तो अपनी परेशानी का इजहार करता है। पाकिस्तान के अवाम परेशानी का शिकार हैं। ना सिर्फ एक तरफ उन्हें इक़्तिसादी मसाइल का सामना है, बल्कि दूसरी तरफ उन्हें जंग का भी ख़तरा मौजूद नज़र आता है। मुझे उम्मीद है कि हम जो बैरून मुल्कों में रहते हैं और इस हिंदी उर्दू के तफ़र्क़े में नहीं पढ़ते, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे से कारोबार करते हैं, हम अपना ये पैगाम अपने मुल्कों में लेके जाएंगे। हम अपने मुल्कों में अपने लोगों को ये बताएंगे कि हम सब एक ही हैं, चाहे हम हिंदी बोलें, चाहे हम उर्दू बोलें, चाहे हम अंग्रेज़ी बोलें। दरअसल हम सबों के अंदर एक ही तरह का खून है। हम सबों के जिस्म उसी गोश्त पोस्ट से बने हैं जिस गोश्त पोस्ट से किसी भी दूसरे का जिस्म। हमें किसी भी तरह से किसी दहशतगर्दी के कार्रवाई के जवाब में दहशतगर्दी करने का कोई हक़ नहीं है। इस तरह की दहशतगर्दी से सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत में इजाफ़ा होता है। इस तरह की दहशतगर्दी से सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होता है। आज मुंबई में दहशतगर्दों को मुसलमान होने के बावजूद मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये इस बात का आम ऐलान है कि दहशतगर्दों को किसी भी तरह से वो तमाम सहूलत नहीं फराहम की जाएगी जो इंसानों का हक़ है। ये इस बात का ऐलान है कि दहशतगर्दी करने वाले इंसान नहीं, जानवर हैं, वहशी हैं, हैवान हैं, जो इंसान की खून की कदर नहीं करते, जिन्हें ये बात का एहसास नहीं रहता कि कितनी दुश्वारी से, कितनी मुश्किलों से उनके वालिदैन ने उन्हें परवान चढ़ाया, जिन्हें इस बात का एहसास नहीं रहता कि जिन लोगों को वो कत्ल कर रहे हैं उनसे कितने लोगों के घर जुड़े हैं और उनकी अपनी एक ज़िंदगी से कितनी सारे दुनिया के काम चल रहे हैं। मैं अपने पैगाम के अख्ताम पर आपको अपनी एक और नज़म सुनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस नज़म पर ज़रूर सोचेंगे। इसका उन्वान है चीख। शहर में एक चीख गूंजी, हर कोई मशगूल था, वक्त किसे फुर्सत कहाँ, ये रोज का मामूल था। सनसनाती डोलती गोली मुझे भी लग गई, सनसनाती डोलती गोली मुझे भी लग गई। तकलीफ थी, हैरान न था,
تکلیف تھی حیران نہ تھا، عریاں تھا نہ مستور تھا، میرے شہر کا دستور تھا۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ دستور ختم ہو جائے گا، میں آپ کا دوبارہ سے شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، خدا حافظ۔